तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? जानते हैं इससे पहले वाली क्लास में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। पता नहीं है, मेरे ही क्लास में कुछ लगाव हो गया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भी रुकने वाले तो हैं नहीं। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारे लाइफ में भी, लेकिन हम उन सबको आगे क्या करते हैं, फेस करते हैं, और फेस करने के बाद अपनी मंजिल को हासिल करते हैं ना। सेम उसी तरीके से आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सही करेंगे, फिर शुरू करेंगे। एक बार आप तो सुनोगे ना, सुमित्रानंद पंत की एक चींटी है, चढ़ती है दीवार पे 100 बार, गिरती है 100 बार, चढ़ती है और एक टाइम पे चढ़ जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग के भी सामने ही लगता है। कोई नहीं, आता है, फिर शुरू करते हैं। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के जस्ट आगे से हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने अक्षांश को समझ लिया था। आज हम लोग क्या समझेंगे, अक्षांश के प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उसके गुणों के बारे में हमको समझना होगा। ठीक है, तो अगर आपको हम बता दें तो सबसे पहली बात, जो अक्षांश होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अक्षांश क्या होती हैं, आपस में समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? आपस में ये समानांतर होती हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कैसे समानांतर होती हैं। तो समानांतर देखने के लिए देखो बच्चों, आप लोग को हम दिखा रहे हैं समानांतर कैसे होती हैं। आप लोग को दिखाते हैं समानांतर के लिए। देख, ये फिगर हम आपको देखिए, फिगर देख रहे होंगे, राउंड 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 करके देख रहे, समानांतर है कि नहीं? इनके बीच की दूरी देखिए बराबर है कि नहीं? ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये सब आपस में समानांतर है कि नहीं? है ना, सब आपस में समानांतर। सेम यही फिगर काम करते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं, इसको यहाँ स्लाइड भी करते हैं, इसको उठाते हैं बीच में। ये इसमें आप आए, इसमें एकदम क्लियर दिखेगा। देखिए, ये है, हम बताए थे इसका नाम क्या है, ये है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और इक्वेटर। तो ये विषुवत रेखा है, और देखिए क्या इनके बीच की दूरी बराबर है कि नहीं? देखिए यही दूरी यहाँ पे भी है, सेम यहीं पर है, यही इतनी दूरी ऊपर भी है, वही दूरी सब क्या ये आपस में कहीं कट कर रही हैं? नहीं कट कर रही है ना। यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह सेम है। यही दो, अगर इन दो रेखाओं की दूरी देखें तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सब जगह वही है। इन दो रेखाओं को देखें तो भी यहीं पर है, वहीं पर सब समान है। इस उठाएं तो इसको भी देखिए, यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर सब समान चल रही है कि नहीं? तो कहीं पर कट करती हैं? नहीं। तो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े, पहले गुण क्या पढ़े अक्षांश के बारे में? अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक, समानांतर किसकी होती हैं? किसी के तो समानांतर देखेंगे तो विषुवत रेखा के। तो हम लोग आगे पहला पॉइंट बच्चों क्या लिख लेंगे यहाँ पर? पहला अगर हम गुण लिखें तो पहला क्या होगा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा। अब ये जब समानांतर है तो हम लोगों ने इसके जस्ट फिगर में क्या देखा हुआ है कि ये आपस में भी समानांतर है कि नहीं? देखिए, इनके दो बीच की दूरी बराबर, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर है कि नहीं? देखिए यहाँ पे भी वही हाल है, हर जगह दूरी, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की भी दूरी बराबर। देखिए यहाँ पे भी वही से हम तरीका अपना सकते हैं। तो यानी कि दो अक्षांशों के, यानी कि आपस में भी, मतलब विषुवत रेखा तो समानांतर है ही है, वो तो हमने देख ही लिया। ये आपस में भी समानांतर है। कैसे हैं? देखिए यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि दो रेखाओं बीच आपस में समानांतर चल रही है। इस कारण इसी को आगे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा के तो समानांतर होती है, और इसी कारण इनको बोल दिया जाता है समानांतर अक्षांश रेखा। इनको दूसरा नाम, इनको क्या, इसी समानांतर होने के कारण यहां कर दीजिए, आपस में समानांतर होने के कारण एक दूसरे से समानांतर होने के कारण इन्हें समानांतर अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, आगे कहते हैं, आप पूरा कर लीजिए। ठीक, किस कारण? एक दूसरे से समानांतर थी। हमने देखा कि विषुवत की भी समानांतर थी और साथ में दो रेखाएं भी आपस में
समानांतर हैं, ठीक है। तो समानांतर होने के कारण ये क्या थे, इनको समानांतर अक्षांश या फिर विषुवत रेखा बोले। दूसरी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो अक्सर यहाँ पर ये तो पहली हो गई। दूसरी बच्चों इनकी संख्या से लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद करिएगा जो हमारा शुरू से क्लास ले रहा होगा उसको, इससे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हमने इनकी संख्याओं के बारे में बताया था। लेकिन कैसे कैसे होती है आज इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी होती है, कैसे होती हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आइए हम अपने फिगर को फिर से ही देखेंगे और फिगर को ही देखते हुए हम लोग शुरू करेंगे इसको। ये पूरा हम एक काम करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। ठीक, ये आइए अगर हम ये देखें, ये वाले फिगर को आप ध्यान से देखिएगा केवल, अभी उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, यहाँ पर बीच में इसको देखिए। आप लोग देखिए संख्याओं की बात करें तो ये 0 है, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री से ऐसे अगर देख रहे हैं, हमको पता, हम बता चुके हैं कि जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। ये भी लिख लीजिएगा यहीं पर कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। एक प्रॉपर्टी और डाल दे रहे हैं यहाँ पर, दूसरी कि अक्षांश रेखाएं एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पे खींचने के कारण यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 और आगे चल के ये 10, फिर यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 13 होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 80 तक, ठीक। यहाँ 80 तक हम लोग देख लिए। अब 80 के बाद आगे 90 से पहले कितनी होंगी, 89 होगा कि नहीं, 90 से पहले 89 आया होगा कि नहीं, 99। सेम इधर भी एक क्या है, जैसे ये नॉर्थ पोल है ऐसे ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पे 89, तो यहाँ 89 से पहले 89 आया होगा कि नहीं, तो यहाँ पे भी 89 आया होगा, ठीक है। तो 89 अगर इधर भी होगा तो सेम इसी तरीके से हम अगर इधर से ड्रा करने की कोशिश करें, अगर इधर 1 है तो इधर भी तो 1 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगी, ये 30, ये 40 डिग्री की, सब डिग्री के ऊपर हैं, 40 डिग्री, 50, जो भी आप देखें 20-30 को इसमें चल रहा था, ये 50 हो गया। उसके बाद ये 60 है, फिर ये 70 है, यहीं 80 है और फिर 90 है। तो डिग्री पे यानी कि एक एक देख रहे, जैसे 10 इधर तो 10 इधर, तो अगर 89 इधर है तो यहीं 89 इधर भी कहीं होगा ना, 89 इसी साइड, तभी तो हम 2 पॉइंट को मिला पा रहे हैं। देखिए एक 50 से 50 मिला पा रहे हैं ना 2 पॉइंट को, ये 50 को 50 से मिला, यहाँ 40 से 40 को मिला रहे हैं, यहाँ 30 से 30 को मिला रहे हैं। तो सेम जितने जितने डिग्री पे इधर खींचा गया उतने डिग्री के इधर भी, ठीक है। तब हम आपस में 2-2 डिग्री को मिला ले रहे हैं। अगर सेम यही उठाए तो 89 को 89 से मिलाया जा सकता है लास्ट में कि नहीं, मिल जा सकता है। तो क्या 90 वाला जो क्या वो कहीं 2 पॉइंट मिल सकता है 90 पे, नहीं ना, वो तो क्या हो गया, 1 पॉइंट भी हो गया है। तो 1 पॉइंट इधर हो जाएगा, 1 पॉइंट आपका इधर हो जाएगा साउथ पोल पे, और 1 पॉइंट सीधे 90 पे कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ पोल पे, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल पे हो गया। तो 1.89 क्या हो गया, अब 89 एक देखिए, 89 लाइन इधर, 89 लाइन, यानी कि 89 तो एकदम क्लियर दिख जा रही है कि लाइन होंगी, 89 लाइन तो ऊपर, 89 एकदम क्लियर बनती हुई दिख रही है, लेकिन हमको एक 90 पे लाइन नहीं दिख रहा, पॉइंट दिख रहा है। तो अगर 89 ऊपर बन गई उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कितनी हुई 89, और सेम दक्षिणी गोलार्ध में 89, ठीक है। इनको जोड़े तो कितना हो गया 178, लेकिन हमने इस लाइन को भी काउंट नहीं किया। तो जब इसको भी काउंट कर लेंगे यानी कि 0 डिग्री को, तो एक और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी 179। तो एनसीईआरटी टोटल कितनी लाइनों को बताया हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखा कितने हैं 179 एनसीईआरटी बताता है। लेकिन और भी आप बुक का रेफरेंस लेंगे तो उसमें 181 बता दिया जाता है। जैसे जीसी लियोंग को देखेंगे तो वो 81 बताया हुआ है। तो 181 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये जो 2 पॉइंट होती है ना, पॉइंट, तो 89 तो लाइन दिख गई, लेकिन जो 2 पॉइंट होती हैं उनको भी क्या लोग जोड़ देते हैं, एक रेखा मान लेते हैं। तो जब हम उनको भी 2 पॉइंट को भी एक रेखा मान के जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है 181, इस तरीके से 181 होती है, नहीं तो 179।
ऑप्शन में अक्सर 179 ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी यही मानती है, लेकिन अदर बुक देखेंगे तो वहाँ 81 क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग 2 पॉइंट को भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो आपके समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें अगला इसमें गुण के तीसरी में, तो इनकी संख्या की बात करें तो अक्षांश की कुल संख्या 179 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां लिख देंगे, एनसीईआरटी मानती है ऐसा, और कितनी होती है 181। ठीक, 181 में क्या हो जाती हैं 179 लाइंस होती हैं और प्लस 2 पॉइंट को जब ऐड कर देते हैं तो 181 बन जाता है। टोटल 181 इनकी संख्याएं होती हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए, समानांतर पढ़ लिए, अंशांशों की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब इनकी एक चीज और देखेंगे, बात करें चौथा, तो ध्रुवों पर इनकी आकार घटती है। कैसे, आइए जस्ट पीछे वाले स्लाइड में हम लोग आते हैं। अरे यार फिर शुरू हो गया। ध्रुवों पे इनकी आकार घटती है, बंद ना हो। हाँ देखिए, ध्रुवों पे इनकी आकार घटती है, हम लोग देखते हैं कैसे। अरे यार इतना फिगर हो गया इसी में कि कंफ्यूजन हो गया ऊपर से। ये है, आइए इस फिगर को देखिए, यहाँ देखिए ये, आइए आप देखते हैं साइज। देखिए यहाँ पर ये इनकी साइज बड़ी है कि नहीं, बड़ी है ना। जैसे जैसे ऊपर जा रहे साइज छोटी होती जा रही कि नहीं जा रही है, ध्रुवों पे एकदम छोटी। देख रहे हैं कि इनके क्या होती हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनकी साइज छोटी होती जाती है। तो हमने ये भी देख लिया कि इनकी साइज छोटी होती जाती हैं। और साथ में देखिए क्या होती हैं, अगर हम इसको सबको इरेज कर दें तो ये एक सर्कल बनाती हुई दिखेंगी। देखिए यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, ऐसे एक सर्कल बनेगा, फिर एक सर्कल ऐसे बन रहा है, फिर एक सर्कल ऐसे, फिर ऐसे एक सर्कल बनेगा ना, ऐसे कई। तो ये क्या होती है, एक अक्षांश रेखा जो होती है ग्लोब में एक वृत्त के फॉर्म में होती हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है ग्लोब में, वृत्त के फॉर्म में होती है। अक्षांश रेखा वृत्त के रूप में होने के कारण अक्षांश वृत्त बोलते हैं इनको, अक्षांश वृत्त कहा जाता है। अक्षांश वृत्त हम लोग समझ गए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनकी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, अक्षांश वृत्त के बारे में पढ़ लिया, और ध्रुवों पे इनकी आकार क्या होती है, घटती जाती है। ये भी हम लोग समझ लिए कैसे घटती है। और इनको हम बता चुके हैं कि आपको क्या होता है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। और 1 डिग्री को और आसान से हम लोग पढ़ने के लिए 60 मिनट में डिवाइड कर देते हैं, और 1 मिनट को हम लोग और जैसे किस में डिवाइड कर देते हैं, 60 सेकंड में। अब इसका फायदा हमको ये हो जाता है कि हम किसी स्थान के मतलब एग्जैक्ट यानी कि उचित लोकेशन हमको मिल जाती है, किसी स्थान की उचित लोकेशन हमको स्थिति इससे पता चल जाता है। इसी कारण हमने इसको कई सारे पॉइंट्स में सेकंड मिनट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगली जो एक पॉइंट हो जाती है अक्षांश रेखा से रिलेटेड, वो आपकी होती है, जो भी हो, जो विषुवत, अगली जो आप ऐसे लिख लीजिए लेट उसके कारण जो होती है अक्षांश बिंदुओं की दूरी विषुवत रेखा पर, अक्षांश बिंदुओं की रेखीय दूरी विषुवत रेखा पर अधिक होती है। अक्षांश बिंदुओं की दूरी ध्रुवों पर विषुवत रेखा के कंपैरिजन में तुलना में थोड़ी अधिक होती है। अक्षांश वृत्तों की रेखीय दूरी या अक्षांश बिंदुओं की रेखीय दूरी विषुवत रेखा के तुलना में ध्रुवों पर थोड़ी अधिक होती है। अक्षांश बिंदुओं की रेखीय दूरी विषुवत रेखा के तुलना में ध्रुवों पर थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। तो चपटी होने के कारण जो रेखीय दूरी होती है वो विषुवत रेखा पे थोड़ी कम हो जाती है और ध्रुवों पे थोड़ी सी अधिक हो जाती है। और हम क्या होता है, अगर किसी शहर का हमको मान लेते हैं विषुवत रेखा से दूरी निकालना होता है, किसी शहर की अगर हम विषुवत रेखा से उसकी दूरी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, शहर की अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं। अक्षांशीय स्थिति एक हम मान के चलिए, कोई नहीं, एकदम कैलकुलेशन आपको बता रहे, गुणे क्या कर देते हैं 69।
ठीक है। 69 क्या है, तो 69 हम मान लेते हैं कि एक एवरेज दूरी है विषुवत वृत्त की बिंदुओं से, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से जो बिंदुओं की रेखीय दूरी की जो औसत दूरी है, केंद्र से पृथ्वी के लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु की औसत दूरी, किसी बिंदु की औसत दूरी होती है ये, ठीक है। औसत दूरी मान लेते हैं, जैसे हम बताया ना कि ध्रुवों पर अधिक होती हैं, विषुवत पे कम होती है, तो इनको मिला लिया जाता है लगभग एक चिन्ह है। और कुछ महत्वपूर्ण, अब आगे की जो क्लास होगी बच्चों, उसमें हम कुछ आप लोग को बता दें कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास को यही रोकते हैं क्योंकि लंबी होती जा रही है। आप पढ़िए, इसका सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, यही हमारा मोटिवेशन होता है। आप देख रहे कितने डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, आपको ग्लोब को दिखा रहे हैं, आपको मतलब मेहनत बहुत लगती है, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास में और हम अच्छे से मेहनत करके आएंगे। और आप बस इतने करिए कि आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, बाकी आपको जानते हैं तो फ्री में क्लास चली ही रही हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर